गुड मॉर्निंग। अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात करी थी मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर डिस्कस करा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, मैटरनल एंड फीटस चेंजेस एंड ईटोलॉजिकल फैक्टर्स। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस के अंदर। यह है मल्टीपल प्रेगनेंसी का सेकंड वीडियो है। इसके अंदर अपन फर्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री में अपन वुमेन की जो है वह ओव्यूलेटरी इंड्यूसिंग ड्रग्स, इट मीन्स अगर कोई वुमेन जो है वह इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को ले रही है तो वह हम फाइंड अप करेंगे। साथ में मेनली जो बेसिक है गोनेडोट्रोपिन थेरेपी पे अगर कोई वुमेन है तब उसको हम हाईलाइट करते हैं। सेकंड, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विनिंग। फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर उसकी जो वुमेन है उसकी मैटरनल साइड उसकी मदर पे या उसके जो मदर की मदर जो है ग्रैंड मदर उसके अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तो वह रीजन रहता है। नेक्स्ट होता है सिम्टम्स के अंदर कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी है वह मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। लाइक इंक्रीज नोजिया एंड वॉमिटिंग इन अर्ली मंथ। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग क्या होगा, अर्ली मंथ में क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि बीटा एचसीजी लेवल जो है वह सिंगल प्रेगनेंसी से मल्टीपल प्रेगनेंसी में ज़्यादा रहता है। सेकेंड, कार्डियो रेस्पिरेटरी चेंजेस सच एज पैल्पिटेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके फुल होने के बाद चेस्ट कैविटी के ऊपर कंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है और ट्विंस या अदर क्वाड्रिप्लेट्स या ट्राइप्लेट्स अगर रहते हैं तब क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज भी शॉर्ट होता है और वुमेन की जब प्रेगनेंसी की एडवांस एज बढ़ जाती है तब डिफ़िकल्टी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो पैल्पिटेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। नेक्स्ट होता है स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड हेमरॉइड इज ग्रेटर। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन ज़्यादा होगा इसीलिए स्वेलिंग ऑफ द लेग्स भी इंक्रीज होगी और हेमरॉइड्स जो रहेगी वह भी इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट होता है अनयूजुअल रेट ऑफ एब्डोमिनल एनलार्जमेंट। इसके अंदर जो एब्डोमेन है उसका साइज जो रहेगा वह भी क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। और साथ में अपन एग्जैक्ट डायग्नोज नहीं कर पाते कि ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ओवल शेप में है, जो एब्डोमेन का साइज है वह चेंज होता रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनरल एग्जामिनेशन पे। तो जनरल एग्जामिनेशन जब हम वुमेन का करते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट क्या रहता है, प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया। प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया क्यों रहेगा, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन आरबीसी का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, इसीलिए वुमेन को एनेमिक कंडीशन वाले फीचर्स डेवलप रहेंगे। सेकंड, अनयूजुअल वेट गेन। जो वुमेन का वेट है वह क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा कंपैरिजन टू सिंगल प्रेगनेंसी और हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर साथ में जो वुमेन का वेट इंक्रीज है उसका रीजन जो है प्री एक्लेम्सिया और ओबेसिटी, ये वाले फीचर्स वुमेन के अंदर एब्सेंट है। फिर अपन बात करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फर्स्ट अपन बात करते हैं इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के अंदर हम जब एब्डोमेन को इंस्पेक्ट करते हैं तो एब्डोमेन का साइज जो है वो अंडरली एनलार्ज्ड है और साथ में इसका जो शेप है वह बैरल शेप में दिखाई देता है। फिर अपन आते हैं पैल्पिटेशन में। पैल्पिटेशन के अंदर फंडल हाइट जो है वह मोर देन पीरियड ऑफ अमेनोरिया रहेगी। साथ में एब्डोमिनल गिर्थ जो रहेगी वह भी इंक्रीज रहेगा
उसके बाद जो अगर अपन पैल्पेट करते हैं, लेटरल वाली जो ग्रिप ले रहेगी, तो उससे वन साइड में टू मेनी फीटल पार्ट्स जो रहेंगे वह प्रेजेंट देंगे। और इसके अगर अपन बात करते हैं पोल पे देखते हैं तो नॉर्मल 2 पोल होते हैं सिंगल प्रेगनेंसी में, लेकिन इसके अंदर 3 पोल फीचर्स दिखाई देगा। फिर अपन करते हैं ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के अंदर 2 डिस्टिंक्ट फीटल हार्ट साउंड लोकेटेड एट सेपरेट स्पॉट्स विथ ए साइलेंट एरिया इन बिटवीन। ठीक है, जो 2 फीटल हार्ट साउंड एरिया सुनाई देगा। और अगर हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तब क्या रहेगा कि दोनों फीटस की जो फीटल हार्ट रेट है इसके अंदर 10 बीट्स पर मिनट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट रहेगा। ये पॉजिटिव साइन होता है फीटल हार्ट साउंड मेजर करके मल्टीपल प्रेगनेंसी को फाइंड अप करने का। नेक्स्ट अपन आते हैं इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हम करते हैं जो एग्जैक्ट है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के अंदर हम 10th वीक पे कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी को फाइंड अप करेंगे, साथ में वायबिलिटी ऑफ फीटस या वैनिसिंग ट्विंस इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये फीचर्स हम चेक करेंगे। कोरियोनोसिटी मॉनिटरिंग। कोरियोनोसिटी मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि अम्नियोन एंड कोरियोन का क्या स्ट्रक्चर है, लाइक डाईअम्नियोन, डाईकोरियोन, डाईकोरियोन, मोनोअम्नियोन, या जो फीचर्स रहेंगे वह हमें बताएंगे। फिर अपन देखेंगे इसके अंदर प्रेगनेंसी डेटिंग। प्रेगनेंसी डेटिंग के अंदर LMP और EDD यह हम चेक करते हैं। नेक्स्ट अपन फीटल एनोमलीज, फीटल ग्रोथ मॉनिटरिंग या फीटस का जो प्रेजेंटेशन लाई क्या है वह चेक करेंगे। साथ में ट्विंस ट्रांसफ्यूजन्स वाला फीचर्स है। इट मीन्स क्या होता है, एक का जो फीटस को जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एक को कम मिलता है, दूसरे को जो ब्लड सप्लाई है वह ज़्यादा मिलती है। ऐसा अगर कोई फीचर्स होता है वह भी हम डॉपलर स्टडी के थ्रू पता कर सकते हैं। प्लेजेंटा का लोकेशन क्या है, अम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या है, ये सब फाइंड अप हमें मिलता है सोनोग्राफी के थ्रू। नेक्स्ट होता है बायोकेमिकल टेस्ट। तो बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर हम करते हैं मैटरनल सीरम कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो है या एस्ट्रेडियोल का लेवल क्या है वह हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर फर्स्ट जो है अपन बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमन कंप्लेन करती है नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्यों? क्योंकि बीटा HCG लेवल जो है इसके अंदर इंक्रीज होगा। सेकंड एनीमिया। एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर डबल फीटस होने की वजह से आयरन की और फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और अगर बॉडी के अंदर, वुमेन की बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है तब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप रहेगा। नेक्स्ट जो है इसके अंदर चांसेस ऑफ प्री एक्लेम्सिया, मतलब जो ब्लड प्रेशर है उसका लेवल इंक्रीज होने के चांसेस इंक्रीज रहेंगे 3 times मोर इन सिंगलटन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट होता है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो फीटस नॉर्मल जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन था उसके अदर देन प्रेजेंटेशन डेवलप करते हैं। नेक्स्ट होता है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर इसीलिए क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल जो रहता है 37 वीक, लेकिन इसके अंदर ट्विंस प्रेगनेंसी जब रहती है तो बिफोर जेस्टेशनल वीक के ही लेबर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। लेबर का जो ड्यूरेशन है वह मोर देन 18 आवर्स रहेगा। नेक्स्ट पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज जो है इसका एटोनिक ऑफ यूट्रस जो रहेगा वह मेन रीजन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीटल का।
तो फीटल के अंदर फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशंस है अबॉर्शन का। अबॉर्शन मतलब बिफोर 24 वीक ऑफ जेस्टेशंस और वेट लेस देन 500 ग्राम एंड अनेबल टू सर्वाइव। अगर फीटल की डेथ होती है तो उसको बोलते हैं अबॉर्शन। नेक्स्ट होता है वैनिसिंग ट्विंस। वैनिसिंग ट्विंस अपन ने प्रीवियस डिस्कस किया कि जो 2 फीटस है उसमें से एक फीटस की डेथ विद इन 24 वीक ऑफ जेस्टेशन हो जाती है और साथ में जो नियर बाय स्ट्रक्चर है वह उस प्रोडक्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब बोलते हैं वैनिसिंग ट्विंस। नेक्स्ट प्रीटर्म बर्थ। प्रीटर्म बर्थ रहेगा तो फीटस का जो वेट है वह कम रहेगा। फिर नेक्स्ट लो बर्थ वेट, कोड प्रोलेप्स, एस्फेक्सिया एंड लॉकेटेड ट्विंस। कंसिक्वेंस ट्विंस होने के चांसेस इसके अंदर इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट्स के अंदर ट्विंस के अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ ऑल प्रीटर्म बर्थ। जो डिलीवरी है उसके अंदर क्या रहेगा, 17% जो रहेगा वह रहेगा प्रीटर्म बर्थ का। 24% ऑफ लो बर्थ वेट इन्फेंट, इट मीन्स जो फीटस का वेट है लेस देन 2.500 ग्राम रहेगा। और एक रहता है वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट जो मेनली रहेगा 26% रहेंगे। इसके अंदर वेट जो रहेगा वह रहेगा लेस देन 1500 ग्राम। और वुमेन के अंदर वुमेन विथ ट्विंस प्रेगनेंसी आर 6 टाइम मोर लाइकली टू बी हॉस्पिटलाइज्ड विथ कॉम्प्लिकेशंस। समझ में आया कि जो नॉर्मल है वुमेन उससे ज़्यादा चांसेस रहता है कि उसको एंटीनेटल पीरियड में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट कम ऑन एंटीनेटल मैनेजमेंट। The essence of successful outcome of a twin pregnancy is to make an early diagnosis and through ultrasonography examination are the key to the diagnosis. It means कि अगर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से हमें बचना है तो वुमेन को एंटीनेटल अर्ली डायग्नोसिस करना होगा और अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू बेस्ट मेथड होता है जिसे हम यूज़ करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवाइस। एडवाइस के अंदर वुमेन को अपन फर्स्ट बोलते हैं डाइट के लिए। तो इसके अंदर जो इंक्रीज डाइटरी सप्लीमेंट्री इंक्रीज़ करना है, जैसे इंक्रीज एनर्जी सप्लाइड फूड, जैसे 300 किलो कैलोरी पर डे इंक्रीज़ करनी है। साथ में प्रोटीन डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो प्रोटीन रिच डाइट देनी है। फिर अपन बात करते हैं रेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, वुमेन को रेस्ट की एडवाइस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब कंटिन्यू प्रेगनेंसी का जेस्टेशन वीक आता है, नियर जेस्टेशन वीक, हम वुमेन को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे जिससे हम प्रीटर्म लेबर और अदर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है सप्लीमेंट्री थेरेपी। इसके अंदर हम आयरन थेरेपी जो है मेनली 100 to 200 मिलीग्राम पर डे देंगे एक्स्ट्रा आयरन। फिर नेक्स्ट होता है इसके अंदर विटामिन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, इसको भी हम एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट होता है इंटरवल ऑफ एंटीनेटल विजिट। इसके अंदर हम क्या रहेंगे, जो सिंगल प्रेगनेंसी है उसके कंपैरिजन में इंटरवल जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है हॉस्पिटलाइजेशन। अगर हॉस्पिटलाइजेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है रूटीन और एक होता है इमरजेंसी। रूटीन के अंदर क्या होता है, अगर वुमेन को घर पे बेड रेस्ट नहीं है तब उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करते हैं, या कभी कभार क्या होता है 24 आवर्स, जैसे 24 वीक ऑफ जेस्टेशन है उसके बाद उसको वुमेन को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोलेंगे, जिसकी वजह से इंक्रीज बर्थ वेट ऑफ फीटस रहेगा,
डिक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री एक्लेम्सिया रहेगा, या प्रोलोंगेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी रहेगी। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स रहता है रूटीन हॉस्पिटल एडमिशन का। सेकंड होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिट तब करेंगे कि वुमेन के अंदर कोई इमरजेंसी फीचर्स या कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गया है, तब अर्जेंट उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर। मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर के अंदर फर्स्ट जो है वह है प्लेस ऑफ डिलीवरी। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी के अंदर क्या है कि वुमेन जो है वह एक हाई रिस्क ग्रुप के अंदर है, तो एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटलाइज्ड जहाँ पे न्यूनेटल केयर यूनिट जो है NICU है वह होना चाहिए। साथ में वजाइनल डिलीवरी इज अलाउड व्हेन बोथ द ट्विन्स आर एटलीस्ट द फर्स्ट ट्विन इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। कि अगर वजाइनल डिलीवरी कब करनी है कि जब दोनों या एक ट्विन्स किसके अंदर है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो डिलीवरी कंडक्ट है वह एक स्किल्ड ऑब्स्टेट्रिशियन वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और साथ में उसको एक एक्सपीरियंस एनेस्थेटिस्ट के भी फीचर्स उस वुमेन के अंदर होने चाहिए, डॉक्टर के अंदर, ठीक है। मतलब वह है एक बेस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ एक एनेस्थेटिक भी हो या एक एक्स्ट्रा एनेस्थेटिक वहाँ पे अवेलेबल हो। फिर नेक्स्ट होता है नियोनेटोलॉजिस्ट, जो न्यूबॉर्न की केयर करते हैं, एक वह भी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन अवेलेबल होनी चाहिए लेबर रूम में। साथ में पेशेंट शुड बी इन बेड, यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग, केयरफुल फीटल मॉनिटरिंग बाय कार्डियोटोपोग्राफी, इंटरनल एग्जामिनेशन शुड बी डन एंड इंट्रावेनस लाइन प्रिपेयर्ड। इंट्रावेनस लाइन नेक्स्ट होता है 1 यूनिट ऑफ कॉम्पिटेबल एंड क्रॉस मैच ब्लड अवेलेबल होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी। डिलीवरी जो है वह नॉर्मल लेबर की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी करनी है। एक्सटेंडेड एपिजोटोमी या फोर्सेप्स डिलीवरी ये देखना है, लेकिन फर्स्ट बेबी के डिलीवर होने पे IV एर्गोमेट्रिन नहीं देना है, ये देखना जरूरी है। जब फीटस डिलीवर हो जाता है तब उसकी क्लैम्प द कॉर्ड करना है। जो कॉर्ड है वो कहाँ क्लैम्प करनी है, 2 प्लेस होगी और उसके बीच में से कट करना है। और कॉर्ड कट करने से पहले एटलीस्ट 8 to 10 सेंटीमीटर कॉर्ड जो है उसको अपन को लेफ्ट रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। और फर्स्ट बेबी को नर्स जो है वो लेबलिंग करके NICU में या इंक्यूबेटर पर रखना है। नेक्स्ट फर्स्ट डिलीवरी के बाद कंडक्ट ऑफ सेकेंड डिलीवरी। इसके अंदर क्या होगा, जो सेकेंड ट्विंस है उसकी जो डिलीवरी होती है उसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज टू एक्सपीडिएट द डिलीवरी ऑफ द सेकेंड बेबी। द सेकेंड बेबी इज पुट अंडर strain due to placental insufficiency caused by uterine retraction following the birth of first baby। इसके अंदर क्या होता है कि हमें जो फर्स्ट बेबी के डिलीवर होने के बाद यूट्रस जो है वह कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं यूट्रस के अंदर, है ना। यूट्रस जो है वह रिट्रैक्शन फेज के अंदर चला जाता है और साथ में जो फीटस है वहाँ पे क्या होगा, जो यूट्रो प्लेजेंटल जो सर्कुलेशन सिस्टम है वह इनसफिशिएंस रहेगा, इसीलिए फीटस को क्या रहेगा, ब्रीथिंग या ऑक्सीजन डिमांड जो रहेगी या ऑक्सीजन कंप्लीटेशंस जो रहेगा उसके अंदर इम्बैलेंस रहेगा। तो हमें सेकेंड बेबी की डिलीवरी के बाद स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फॉलोइंग द बर्थ ऑफ फर्स्ट बेबी हमें चेक करना है सेकेंड बेबी की लाइक क्या है, सेकेंड प्रेजेंटेशन क्या है, थर्ड साइज ऑफ द सेकेंड बेबी, ये हमें
चेक करना है। सेकेंड जो फिटस है उसकी लाइफ को अपन मेनली सोनोग्राफी के थ्रू फाइंड अप करते हैं। ये एक एग्जैक्ट मेथड होता है। अगर डिपेंड ऑन लाई, अगर लाई जो है वह ट्रांसवर्स है तब हमें उसको देना है एक्सटर्नल वर्सन। क्लियर? और अगर उसकी लाई लॉन्गिट्यूजनल है तब अगर फीटस की जो अम्नियोटिक मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट होती है तब हमें आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना है। इस और साथ में अगर ऑक्सीटोसिन अगर ज़रूरत हो तब देंगे। कब देंगे? जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वह प्रॉपरली आ नहीं रहे तब हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ करेंगे। अगर इसके अंदर क्या होता है, डिले होता है, ठीक है, मतलब लेबर जो है वह प्रोलॉन्ग्ड में चला जाता है और फिर हम इसके अंदर वापस फीटस का प्रेजेंटेशन चेक करते हैं। अगर वर्टेक्स है तो हम नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं। अगर ब्रीच है तो ब्रीच एक्सट्रैक्शन के थ्रू नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे। और अगर वुमेन जो है सेकंड बेबी की डिलीवरी कराने के अंदर किसी भी रीजन से किसी भी रीजन जैसे कि एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस या लाई की वजह से अनस्टेबल लाई हो या एक्सटर्नल वर्सन फेल हो जाता है तब हम सिजेरियन सेक्शन जो है उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वह वुमेन का एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल तीनों फेज के अंदर रहता है। फर्स्ट जो है कंटिन्यू मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड एंड पोस्टनेटल पीरियड है। साथ में प्रॉपर पार्टोग्राफ मेंटेन, इट इज़ द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस। Now completed my topic. Thank you.